पीरियड्स इरेगुलर है, वेट इजीली बढ़ रहा है, फेस पे पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीजें हो रही है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है। आजकल की बहुत सारी वुमेन्स में ये सारी समस्याएं हो रही है। तो ये कुछ अदर नहीं दोस्तों, पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन डीआरएक्स अवस्थी भालेरा। आज हम समझेंगे पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है, नेचुरोपैथी के थ्रू नेचुरली हार्मोन्स को बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है, इसके पहले ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, महिलाओं में हर महीने आने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हर महीने एक एक ओवरी से रिलीज होता है। कभी वो एक ओवरी से होता है, कभी वो दूसरे ओवरी से होता है। अल्टरनेट मंथ में अल्टरनेट ओवरीज से ये एग्स रिलीज होने लगते हैं। इन एग्स का लाइफ होता है 24 टू 48 आवर्स। जब दो कपल मिलते हैं तो ये एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके एक न्यू बेबी को क्रिएट करते हैं। बट दो कपल जब एक नहीं हो पाते हैं तो ये एग जो है ब्लड के थ्रू शेड होने लगता है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये हर माह आता है और ये साइकिल जो होता है 28 से 30 दिनों तक का होता है। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके जो पीरियड्स है वो 21 डेज से कम आ रहे हैं, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके पीरियड जो है 35 डेज से ऊपर जा रहे हैं, तो भी आपको अलर्ट होने की जरूरत, क्योंकि यही से पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो आइए समझते हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस क्या होता है। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, कॉमन होता है और इजीली मैनेजेबल होता है, क्योंकि इसमें ओवरी में मात्र सिस्ट बनते हैं और पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। बट पीसीओएस जो है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहा जाता है, जहाँ पे भी अगर आपको सिंड्रोम लगा दिखे, इसका मतलब ये है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं और उसको मैनेज करना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला हो सकता है। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जब हो जाए तब पीरियड्स इरेगुलर तो होते ही है, साथ में हेयर फॉल होना, फटीग होना, मूड स्विंग्स होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, ये एरिया जो है नेक एरिया, यहाँ पे ब्लैकनेस होना, मतलब अदर इश्यूज होने लगते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी सिस्ट बनने लगती है ओवरीज के अंदर, जिसमें चॉकलेट सिस्ट भी होते हैं। और इन दोनों समस्याओं में, जैसे पीसीओडी या पीसीओएस में, एक रिलीज होना कम हो जाता है। उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिलेड होने लगती है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, पीसीओडी पीसीओएस होने के मेन कॉजेस क्या है। देखिए दोस्तों, पीसीओडी पीसीओएस जो है, ये ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। मेजर कॉज की अगर बात किया जाए तो उसमें आता है इरेगुलर रूटीन, मतलब कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, मतलब अपने लाइफ का कोई रूटीन ही नहीं है। नेक्स्ट आता है जंक फूड एंड पैकेज्ड फूड। दोस्तों, आज इस बिजी शेड्यूल में हम लोग इतना ज्यादा जंक पे डिपेंडेंट होने लगते हैं कि वो जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे बॉडी को खराब करने का काम ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नूडल्स या मंचूरियन की बात करूं, तो उसमें एक केमिकल डलता है जिसका नाम होता है एमएसजी, जिसको आम भाषा में अजीनोमोटो कहा जाता है। इसका काम होता है उस फूड में टेस्ट लाना। एक चाइना की स्टोरी है दोस्तों। उसमें क्या हुआ, दो भाई थे, दो चाइनीज भाई थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था। एक्चुअली हुआ है कि उनके रेस्टोरेंट पे कोई भी व्यक्ति आता था तो वो खाना खाते खाते अपना आधा खाना प्लेट में छोड़ के उड़ जाता था। फिर उन दोनों ने सोचा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। मतलब लोगों ने प्रॉपर पूरा खाना फिनिश करना चाहिए। देन वहां पे ये अजीनोमोटो ऐड करने लगे। तो अजीनोमोटो का काम होता है कि अपना फोकस जो है खाने पे रखना। मतलब जितना ज्यादा हम खाएंगे वो टेस्ट हमको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है और हम फूडी होने लगते हैं, उसको बार बार खाना चाहते हैं। इसलिए कभी हम नूडल्स खाएं, कभी मंचूरियन खाएं या फिर कभी हम चिप्स खाएं, तो हमारा मन उसको और ज्यादा खाने का करता है। और उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं वो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को
इम्बैलेंस करने का काम करते हैं। इसलिए जंक एंड शुगरी फूड जो है इनको थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें आप छोड़ दो, आप महीने में एक आध बार इसको खा सकते हैं। देन सबसे बड़ा कॉज है दोस्तों स्ट्रेस। स्ट्रेस आज हर एक बीमारी की प्रॉब्लम बन चुकी है, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना ज्यादा हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होने लगेंगे, उतने ज्यादा कॉर्टिजोल हार्मोन बनने लगेंगे, और जितना ज्यादा कॉर्टिजोल हार्मोन बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रेस और बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट कॉज है दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी। आजकल बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से हमारे लाइफ में खुद को समय देने के लिए ही समय नहीं है, जबकि हमको एक फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और एक मेन कॉज है दोस्तों जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे हर एक बॉडी में सेल्स है, तो हर एक सेल्स के पास रिसेप्टर भी है। उन रिसेप्टर का काम होता है पर्टिकुलर चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है जैसे कोई ताला है और हमने कोई दूसरी चाबी उसमें लगाई तो वो चाबी उससे मैच नहीं करेगी। वैसे ही इंसुलिन जो है शुगर को पहचानने से मना कर देता है, इसी को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से भी बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम होने लगते हैं। नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डाइजेस्टिव प्लस मेटाबॉलिक इम्बैलेंस इज इक्वल टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आइए समझते हैं दोस्तों पीसीओडी पीसीओएस के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो इसको पहचानना कैसे है। सबसे पहले पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स आएंगे। वेट कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा, वो कम ही नहीं होगा। फटीग बहुत ज्यादा होगा, थकान बहुत ज्यादा होगी, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा, फेशियल ग्रोथ होने लगेगी, पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीजें फेस पे आने लगेंगी, और मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा रहेगा। हर उम्र में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर नेचुरली मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें ऐसा डाइट आता है जो हार्मोन्स को मैनेज करेगा। तो आइए जानते हैं उस डाइट के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ऐसा फूड लेना है जिसमें रस हो, जिसमें फाइबर हो, जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, विटामिन्स हो, फैट हो, ये सारी चीजें जिसमें अवेलेबल हो, ऐसा ही फूड हमें खाना है। हम अपने डाइट को एज ए 4 मील डाइट शिफ्ट कर सकते हैं। 4 मील डाइट में मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस आता है जिसमें आप एशगार्ड का जूस, कोकोनट वाटर या फिर कोई वेजिटेबल जूस आप ले सकते हैं। देन ब्रेकफास्ट में आप कुछ नट्स ले सकते हैं जो सोक्ड नट्स होते हैं, जिसमें बादाम, वॉलनट्स और जितने भी नट्स आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं वो नट्स आप ले सकते हैं। सीड्स की अगर बात की जाए, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, ये सीड्स भी आप डेली रूटीन में ले सकते हैं। देन अगर ब्रेकफास्ट की मैं बात करूँ तो आपको प्लेट भर के फ्रूट्स लेने हैं। मोनो फ्रूट लेने हैं, मतलब जिसमें सिंगल फ्रूट हो। खट्टे फल और मीठे फल, इन दोनों को मिक्स करके नहीं खाना है। अगर आपको 2-3 फल खाने हैं एक साथ तो आप एक वेराइटी के फल खा सकते हैं जिसमें मीठे फल ही रहे। अगर आपको सिट्रिक फ्रूट खाना है तो उसमें सिट्रिक फ्रूट ही रहे। लेकिन ये जो फल रहेंगे जैसे पपीता, एप्पल, अनार, ये सारी चीजें एक साथ खानी है आपको, तो इनको आप 10-10 मिनट के गैप में खा सकते हैं। और अगर फ्रूट से आपका पेट नहीं भरता है तो आप स्मूदी भी ऐड कर सकते हैं। फिर आती है दोस्तों लंच की बारी। लंच जो है आपको 12 बजे के बाद करना है, 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। और लंच के पहले आपको सलाद लेना है। सलाद में आप हर तरह की वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे खीरा, गाजर, चुकंदर, टोमेटो उसमें ऐड कर सकते हैं, ऑनियन उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ स्प्राउट्स उसमें ऐड कीजिए। चाहो तो आप कोकोनट ऐड कीजिए फैट के लिए, या फिर कोई सीड्स ऐड कीजिए, या फिर आप पीनट्स ऐड कर सकते हैं। इससे ये बैलेंस्ड सैलेड बन जाएगा। उसके बाद आप खाना खाइए। खाने में आप मिलेट्स की रोटी लीजिए। अगर मिलेट्स की रोटी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप गेहूं की रोटी बना के लीजिए, लेकिन उसमें कोई वेजिटेबल ऐड कीजिए। जो मैंने क्लिप वीडियो में बताई है आप उस तरीके से उस रोटी को बना सकते हैं। ये इजीली डाइजेस्टिबल रहेगा क्योंकि उसमें ग्लूटेन जो है कम हो जाएगा। और कोशिश कीजिए व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस लेने की। लंच के बाद डिनर जो है 7:30 बजे तक आपको कर लेना है, लेकिन उस बीच अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक में आप भुना चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना, आप कुछ डेट्स ले सकते हैं, खजूर, और आप कुछ हर्बल टी ले सकते हैं जैसे कैमोमाइल टी हो गई।
जैसे पीसीओडी, पीसीओएस काढ़ा आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सिनामन, जिंजर, ब्लैक पेपर, नटमेग और थोड़ा गुड़, ये सारी चीजें ऐड करके आपको काढ़ा बनाना है। आप वो काढ़ा पी सकते हैं। और ध्यान रखिए, डेली आपको एडेक्वाट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। एक्सेस शुगर, बेकरी, जंक, फ्राइड फूड आपको अवॉइड करने हैं। पीसीओडी हुआ है तो पीसीओडी में भूखा रहना सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है, इंसुलिन को बैलेंस करो। पीसीओडी का हिडन रूट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, इसका डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपके लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए आपको टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, शुगर क्रेविंग पे कंट्रोल करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस हॉर्मोन्स को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपको 10 से 15 मिनट डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, स्लो वॉक करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है और इमोशनल रेस्ट लेनी है। जहाँ से स्ट्रेस कम हुआ वहाँ से पीरियड्स इम्प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्लीप एंड रूटीन की अगर बात करें तो आपको टाइम से सोना है। सोने के 2-3 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और लेट नाइट जागना अवॉइड करें। मूवमेंट एंड एक्सरसाइज की अगर बात करें, डेली वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग, बहुत ज़्यादा जेंटल हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं, सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहना, या फिर क्रैश डाइटिंग पे चले जाना, या फिर दूसरों से कंपेयर करना, या पेशेंस लॉस कर देना। हॉर्मोन्स मैनेज होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दोनों इक्वली काम करते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है। बैलेंस लाओ। सही रूटीन, डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल से बहुत सी वुमन नेचुरली इम्प्रूवमेंट लाती है। कुछ बोनस टिप है दोस्तों आपके लिए। वो बोनस टिप ये है कि आप वेट पैक लगा सकते हैं एवरीडे मॉर्निंग में, पेट पे, गले पे एंड माथे पे। ठंडी पट्टी आपको लगाना है 20 से 25 मिनट। ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठंडा गरम ठंडा गरम। इससे जो भी स्टैग्नेटेड ब्लड कहीं पे अगर रुका हुआ हो तो वहां पे वो अच्छे से फ्लो होने लगता है, और जब फ्लो होने लगे तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। उससे भी हमारे डिसीज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। डेली आधा घंटा सन एक्सपोजर करना है। सुबह के 7 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे के बीच में कभी भी आधा घंटा निकाल के आप सनलाइट एक्सपोज कीजिए। अगर मॉर्निंग में नहीं हो पाता है तो इवनिंग में 4 बजे से 6 बजे के बीच में आधे घंटे का समय निकाल के आप सन एक्सपोज कीजिए, क्योंकि हॉर्मोन्स को मैनेज करने के लिए विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एवरी मॉर्निंग आपको बेयरफुट वॉक करना है घास के ऊपर, जिसमें अर्थ के साथ हमारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं और इससे हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होने लगता है। अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस नेचुरली मैनेज करना चाहते हो या नेचुरली रिवर्स करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेचुरल वुमन हेल्थ गाइडेंस कमेंट में लिखिए पीसीओडी या पीसीओएस।